है आप, आरक्षण बचाओ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उन्होंने जिस समय सरकार में आए तो उनको दाढ़ी बनाने के लिए कहा गया कि कर्पूरिया अब जो है कि मुख्यमंत्री बन गया है तो वो जाति से दाढ़ी नहीं बनाता है। तो कर्पूरी ठाकुर जी खुद जो है कि रेजर और कैंची लेकर के और पहुंच गए थे, कहे थे कि जजमान आज हूँ हम वही कर्पूरी हैं, से दाढ़ी हमसे बनवा लीजिए। तो कहे कि मंत्री जी, हमारे साथ जो घटना होता है, पानी पीने के कारण उसको हत्या किया जाता है, मोछ रखने के कारण हत्या किया जाता है, घोड़ी चढ़ने के कारण हत्या किया जाता है, कुर्सी पर बैठने के कारण हत्या किया जाता है। लेकिन बिहार में खास करके मैं कहना चाहूँगा, आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बिहार में ओबीसी के साथ कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था, आपको पता होना चाहिए। और दूसरा संविधान जो लिखा गया है, जो इस संविधान को लोग नहीं मानते, जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये संविधान को ख़त्म करेंगे, उनका कहना है कि हिंदू संविधान लिखा जाएगा, हिंदू का रीति से संविधान चलेगा, उसमें आपका सेवा करने का अधिकार है, आपको कोई राजनीति करने का अधिकार नहीं रहेगा, उसमें आप जो है कि नेता मंत्री नहीं बन सकते। नेता बनेंगे कौन? जनरल लोग बनेंगे। ऐसा क्यों? हिंदू धर्म के मुखिया कौन? मैं उनसे बात किया था। हिंदू धर्म के जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटी सिनेमा न्यूज। आप मेरे कैमरा के पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी भाषण भी चल रहा है, बहुत लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 14 तारीख को हाजीपुर की धरती पर संस्कृत महाविद्यालय में सुभाष चौक के पास में एक प्रोग्राम रखा गया है। अति पीछा संघर्ष मोर्चा बिहार के तत्वाधान में यह धरना रखा गया है, महाधरना का प्रोग्राम रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो प्रोग्राम रखा गया है महाधरना का, ये वैशाली की लगभग वैशाली के भूमि पर वैशाली के कोने कोने से आए हुए हैं लोग और अति पिछड़ा एक मजबूती से धरना प्रदर्शन करने का काम किए हैं। न मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग इस प्रोग्राम में आए हैं उन लोगों से मैं कुछ लोगों से बात करूँगा, जो कि आखिर में कहाँ से आए हैं और इनका क्या विचार है, किस मकसद से आए हैं, इस विषय को लेकर भी बात करेंगे। क्योंकि अति पिछड़ा का जो आरक्षण खत्म हुआ है, इससे काफ़ी लोग आक्रोश लोगों में है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम राकेश भगत हुआ, ग्राम जहानाबाद, लालगंज। कहाँ से, मतलब जहानाबाद से हैं? जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस आरक्षण बचाओ आंदोलन चल रहा है, तो आप जहानाबाद से क्यों आए यहाँ? आरक्षण बचाओ आंदोलन चल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जहानाबाद, दिल्ली और कलकत्ता से पहुँचे। आरक्षण हमारे समाज को मिला हुआ चीज़ है। अगर आज कटोरी में हमको खाना मिला हुआ है और लोग छीनने का काम करेगा तो उस खाना को हम खाएंगे, न कि छीनने देंगे। बांटना होगा, हम लोग आपस में बांट लेंगे। आरक्षण किसी का देन नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी कहे थे कि जिस समय आरक्षण के उच्च पद पर व्यक्ति बैठ जाएगा उस समय आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आज हमारे बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि एक राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू को रखा गया है। वो भी न कहीं आरक्षण का ही लाभ मिला है। और जब तक ये आरक्षण अभी मिलने का काम हुआ है, आरक्षण का हम लोग लाभ लेना चाह रहे हैं। अभी इसी वक्त हमको आरक्षण छीना जा रहा है कि लोग आरक्षण के लाभ नहीं ले, इससे वंचित रह जाए, ताकि आने वाला समय में आगे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग बोलेंगे, अभी बोलना चालू किए हैं, बैठना नहीं चाहे हैं। जब हम लोग बैठना चालू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आरक्षण से अति पिछड़ा जाति को सम्मान मिलेगा, जो अभी नहीं मिला है। लोग मुठभेड़ करते हैं कि आइए अति पिछड़ा लोग हमारे पीछे रहिए, और जो हम कह रहे हैं ना वही कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं बोलिए। आज हमारे यहाँ बीच में समस्त गणमान्य व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं जो अति पिछड़ा से हैं। लेकिन क्या आप लोग बता सकते हैं कि अति पिछड़ा को जो आरक्षण मिला वो बिहार में आज तक काहे रह गया? अति पिछड़ा क्या बिहार में है? अति भारत में है ना। अति पिछड़ा हम लोग यहाँ ईबीसी में आते हैं, हम माली मल्लाकार समाज से हैं, लेकिन जैसे ही केंद्र में जाते हैं ओबीसी हो जाते हैं। हमारा वैल्यू क्या रह जाता है? अगर नेता लोग चाहते तो इसको केंद्र में ले जाते, वहाँ भी ईबीसी होता।
आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जिस समय 90 में आरक्षण लागू हुआ था, उस समय कुछ लोग कहते थे कि आरक्षण सिर्फ अछूत उठाएंगे और आरक्षण लेने से अछूत हो जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे तब आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? हम शेड्यूल कास्ट से हैं, चमार जाति से बिलोंग करते हैं। आप चमार जाति से हैं, आपके यहाँ दुर्गा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, क्या आप चंदा नहीं देते हैं? उसमें सरस्वती पूजा नहीं करते हैं? नहीं, हम सरस्वती पूजा नहीं करते। ऐसे सरस्वती पूजा हमने 17 साल किया और जैसे ही एक संगठन भारत का नंबर 1 संगठन बामसेफ है, बामसेफ से जुड़ा हमने छोड़ दिया। अभी हम देवी देवता पूजा पाठ के पीछे नहीं भागते हैं, हम हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। जिस अनुसार से आप हक का अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से ये अछूत कहने का काम सिर्फ उच्च जातियों का है, नीच जाति का नहीं है। अछूत आपको किसने बनाया? क्या आपको किताब में कहीं लिखा हुआ मिल गया? किताब में पंडित लिखते हैं, किताब में हमारे जो फॉरवर्डेड लोग, माइंडेड लोग हैं, उनका माइंड चलता है। उसी प्रकार राजनीति में भी जो फॉरवर्ड माइंडेड लोग हैं वही तय करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। आरक्षण खत्म करना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए, कहाँ धरना देना है, कहाँ दंगा करवाना है, ये वो फॉरवर्डेड माइंडेड लोग हैं। क्या अभी कभी देखे हैं भूमिहार राजपूत लाला जी को धरना देते हुए, बैनर तले कहीं पंडाल में जुलूस निकालते हुए? नहीं, हम लोग करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम लोग के माइंड में बैठा हुआ है कि जाएंगे ना तो फल्ला हमको कहेगा कि फल्ला आया हुआ था, इसके जौरे रहेंगे। क्या हम लोग जौरे रहने के लिए हैं? हम लोग एक समाज हैं, एकजुट होकर रहना चाहते हैं, फॉरवर्ड माइंडेड और बैकवर्ड सोचने के लिए नहीं। आरक्षण हम लोग को इसलिए मिला है कि हम लोग परिवार में अभी गरीब हैं और हमको जो आर्थिक मदद की ज़रूरत है, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीति हो, सामाजिक कुरीतियाँ आप पहले से देख रहे हैं, चूँकि आप खुद पिछली जाति से हैं, वो भी हरिजन जाति में हैं, शेड्यूल का उसमें आप कुरीतियों को देखते आ रहे हैं कि क्या यहाँ का रीति और रिवाज है। अभी आप जाइएगा कहीं पे तो फॉरवर्ड माइंडेड लोग जो नेता में बैठ गए हैं, अति पिछड़ा भी हैं, लेकिन वो फॉरवर्ड का बात सुनते हैं, अति पिछड़ा का नहीं। अति पिछड़ा अच्छा होता ही काम होता ही ना हो, चाचा कह दे बुआ, लेकिन कहीं होता नहीं है काम। अति पिछड़ा अभी जागा है। आरक्षण खत्म हो जाएगा ना तो जो लोग नेता में चल गए हैं उतरावे करेंगे, उनको हम नहीं हटा सकते हैं, आप नहीं हटा सकते हैं, उनका पहुंच है, उनके पीछे 4 गो लोग हैं। लेकिन जो अभी जाने वाला है, अगर राजनीति से इस आरक्षण को हटा दिया जाएगा तो अति पिछड़ा जब भी आएगा, कोई जनरल किसी को पैसा दे देगा, खड़ा हुआ ना हम आते ना हरिजन को कर देगा, और अपने जनरल में है कहीं ना कहीं हरिजन शब्द ब्राह्मणों का दिया हुआ गाली है। देखिए ये आपका मानना है, ये आपका मानना है। हम इस शब्द को मैं बामसेफ का कैडर करता हूँ, मुझे पता है कि हरिजन शब्द जो दिया है, हरिजन ब्राह्मणों का दिया हुआ गाली है। आप ये शब्द कितने सालों से सुन रहे हैं? ऐसे लगभग 78 में बामसेफ बना था और 78 से जागरूक करने के काम कर रहे हैं। और हम जब 2018 से जुड़े हैं संगठन से, जैसे ही हम जुड़े हैं तब से हमें पता चला। आपको भीमराव अंबेडकर जी आरक्षण दिए थे तो उसमें साफ साफ दर्शाया गया हुआ है कि जब तक हमारे समाज का एक व्यक्ति उच्च शिखर पद पर नहीं चल जाता है तब तक आरक्षण रहेगा, और आरक्षण का आपको लाभ भी मिलता है और आरक्षण से आप चलते भी हैं। लेकिन हम लोग को अति पिछड़ा में कितना % आरक्षण मिलता है? अब हम आगे आपसे जानना चाहेंगे, जब हम आ रहे हैं कि आरक्षण की बात, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, आप संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। आर्टिकल 342 बाद में होता है और 41 और 40 पहले होता है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान में पहले ही आर्टिकल 340 और 341 में लिख करके उन्होंने दे दिया, कहा कि जो जिसकी संख्या जितना है, संख्या के अनुपात में आरक्षण होनी चाहिए, है ना। उन्होंने क्लियर कहा। जी जी, संख्या के अनुपात में आरक्षण होनी चाहिए। तो आप जरा सा नज़र दौड़ाइएगा तो दौड़ा लीजिए कि हर इलाका में, हर क्षेत्र में अति पिछड़ा का संख्या अव्वल है, और अति पिछड़ा कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज बांट करके और उसको लोग फ़ायदा उठाते हैं। आरक्षण हमको मिला है, हमको भी लाभ चाहिए, आपको मिला है, आपको भी लाभ चाहिए। आखिर आरक्षण बना किस लिए? हमको अभी लाभ मिलना चालू भी नहीं हुआ है। हम अभी मान लीजिए मेरा उम्र 28 साल, 28 साल में हम राजनीति का ABCD नहीं जानते हैं। हम लोग 28 साल के हो गए, राजनीति का ABCD नहीं जानते हैं। 3 गो वार्ड कमिश्नर के लड़ाई देखे, 2 गो विधायक का लड़ाई देखे मात्र।
और इस दूगो में हम क्या देखें कि जब भी इलेक्शन आता है मुख्य वर्ग के लोग हैं उनको 20-50 हज़ार रुपया दे दिया जाता है। भैया खर्चा करिए, खियाहू पियाहू देखियाहू, वोट दिवाइए। कैसा व्यक्ति को हम वोट देने जा रहे हैं तो जाके मेरे लिए क्या कर सकता है, इसका निर्णय जब हम तब करेंगे जब उसके बारे में जानेंगे। और उसके बारे में जानने के लिए, राजनीति को जानने के लिए हमको आरक्षण मिल रहा है तो आरक्षण सरकार चाहे अपना न्यायालय छीनने का जो काम कर रहा है उसको हम लोग एकजुट होकर के लड़ने का काम कर रहे हैं कि आरक्षण बचे, ताकि हम लोग जब कुर्सी पर बैठ जाएं, जब देख ले कि भैया कुर्सी पर आवे लगी आरक्षण के ना पैसा के ना समाज के प्रति संवेदना और काम के देखल जाए, तब हमको उस चीज़ से वंचित किया जाए। अभी हम लोग उस चीज़ पर अमल नहीं किए हैं, उस जगह पर पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने का प्रयास किए हैं, चलने का स्टार्ट किए हैं। कह रहा है कि नदी से पुल बना हुआ है, लोग आ जाएगा, काट दो पुलवा के, रहेगा लोग उधर। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ लोग जो आप अभी दारू मुर्गा के भी बात कह के खियाहू पियाहू, इलेक्शन में अक्सर होता है कि लोग दारू और मुर्गे पर और पैसे पर बिक जाते हैं जी। और आप जो कहे कि आरक्षण की बात, तो आरक्षण आप जो लड़ रहे हैं तो आप लड़ रहे हैं, आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है, आपको ख़त्म किया जा रहा है। जनरल को बिना लड़े आरक्षण दे दिया गया 10%, इस पर क्या कहेंगे आप? जनरल को 10% जो आरक्षण मिला है बिना लड़े हुए, उसमें वो जनरल को देखा गया कि भाई जनरल बेरोजगार होते जा रहा है और उसके पास अपार संपत्ति भी है। जनरल के पास जमीन है, जायदाद है, रुपया है, पहुंच है, पैरवी है, सब है, फिर भी कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। तो हम इसको आरक्षण दे रहे हैं, इससे जनरल मेरा बढ़ेगा। वो बढ़ा रहा है कौन? फॉरवर्ड माइंडेड लोग। ऐसे भी आपसे आगे जाना चाहेंगे, 90 में जब आरक्षण आप लोगों का मिल रहा था, अति पिछड़ा को मिल रहा था, तो उस समय लोग कहते थे कि आरक्षण लेने से अछूत हो जाएंगे। तो अगर जो मान के चले कि आप आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण लीजिएगा तो अछूत हो जाइएगा। अब आप कह रहे हैं कि आरक्षण लेने से अछूत हो जाएंगे, तो ये एक तरह का अफवाह है। हम नहीं कहेंगे कि फॉरवर्ड को कहे आरक्षण 10% मिल गया वो भी अछूत हो गया, ये संभव नहीं है मेरे जवान से निकलना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए कहा गया है और पिछड़े लोगों को और पिछड़े छोड़ देने के लिए कि ऐसा हूँ जो लोग शिक्षित है वो देखेगा कि रे हम शिक्षित तो है, कहला जाओ नाम खराब करे, हम कहला जाओ अछूत हो। क्या अभी जो आप देख रहे हैं जाति हर जन का हो, अति पिछड़ा का हो, चाहे पिछड़ा का हो चाहे जनरल का हो, जब भी कास्ट का शेड्यूल बनता है उसमें पूछा जाता है, हम लिखते हैं, हम अपने गार्जियन का राम बाबू भगत, तो भगत परिवार में तय नहीं है कि माली है कि कोयरी है कि आपका इसमें दूसरा भी आता है। कुछ लोग जो भी टाइटल मिलता है लगा लेते हैं, लेकिन जब जाति बनता है उसमें लिखा जाता है कि कौन जाति है, माली है कि आप दुसाद हैं कि आप कुम्हार हैं कि धोबी हैं। लेकिन उस समय आरक्षण का जिक्र नहीं होता है, उस समय छूत का जिक्र नहीं होता है। अभी हमको सुखाड़ घोषित हो जाए कहे बिहार सरकार कि जो भी अति पिछड़ा लोग है उसको आरक्षण के आधार पर 1000 के जगह पर 1500 रुपया मिलेगा, तो सब लोग जाति बना लेंगे। यहाँ तक कि जो उस जाति में नहीं आते हैं और वो लोग भी अगर ऊंचे पद पर हैं, उनका थोड़ा सा देख रहा है लोग कि शेड्यूल ठीक है, किसान है, तो वो लेना ला नाम बोला ना कभी अब प्रसाद लगा दो मिल जाता, वहाँ टाइटल लगता है, जाति नहीं। लेकिन वो जो छूत का बात किए हैं वो आम गरट है और छूत कहने वाला व्यक्ति पहले से जान रहा था कि हम छूत कहेंगे तो आरक्षण जो मांगने के लिए एकजुट है वो टूट जाएगा, और जैसा ही टूट जाएगा हम जुड़ जाएंगे बारी बारी से, कभी उसको बुलाएंगे, कभी उसको बुलाएंगे, कभी उसको बुलाएंगे। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं भारत में लोग जो वोटिंग करते हैं तो वोटिंग हिंदू के नाम पर करते हैं, प्रगति के नाम पर नहीं करते हैं। वो अपने हक अधिकार के लड़ने वाले नेता नहीं चुनते हैं, हिंदू के नाम पर चुनते हैं। अच्छा क्यों? आप जो सवाल किए हैं भैया, वो सवाल आपका बहुत ही हमारे लिए बहुत ही कहने के लिए उचित है कि आप जो कह रहे हैं कि जब इलेक्शन होता है तो हिंदू के धर्म पर वोटिंग करते हैं। हमारा देश
कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 गो से बना हुआ है और हिंदू के नाम पर और मुस्लिम का नाम पर ऐसे भारत में जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लिंगायत, पारसी, बौद्ध, जैन, है ना, लगभग 8 से 9 धर्म है भारत में। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा, धर्मनिरपेक्ष देश। भारत धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक का नहीं है, लेकिन भारत में हिंदू के नाम पर SC, ST, OBC को इकट्ठा किया जाता है और हिंदू के नाम पर ही वोट दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा आपको लग रहा है कि हिंदू के नाम पर ही वोट किया जाता है? ये कतई हमको दिमाग में नहीं था कि हिंदू के नाम पर वोट किया जाता है। और जो जहां माहौल जैसा बनता है वैसा काम लोग करना चाहते हैं। अभी यहाँ बना हुआ है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ, इसलिए हम उस विशेष परिस्थिति पर नहीं जाएंगे, अति पिछड़ा बचाओ मोर्चा पर ही बात करना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि जब इलेक्शन आता है तो जिस प्रकार आप कहें कि हिंदू के नाम पर वोट मांगते हैं, तो जब वार्ड कमिश्नर की लड़ाई होता है ना, लोकल पॉलिटिक्स जब होता है, तो उस समय अगर जनरल सीट होता है तो 2 गो अति पिछड़ा में से ले लिया जाता है मुख्य व्यक्ति को और 2 गो हरिजन में से ले लिया जाता है। 2 गो सब यूज नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि हरिजन ब्राह्मणों का दिया हुआ गाली है। शेड्यूल कास्ट करे, चमार जाति करे, दुसाध करे, पासी करे, जाति से कुछ करे, वो भी ब्राह्मणों का दिया हुआ, लेकिन हरिजन शब्द ब्राह्मणों का दिया हुआ गाली है। जो शब्द का आप यूज कर रहे हैं वो आपको यूज नहीं करना चाहिए था कि गाली शब्द है, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल बनता है वो जनरल, अति पिछड़ा, पिछड़ा और उसको क्या कहते हैं, हरजाने कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, हरजन नहीं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं। संवैधानिक भाषा जो है SC, ST, OBC जी, माइनॉरिटीज और जनरल। जो SC, ST का आप जो चर्चा कर रहे हैं, SC, ST का जब बारी आता है तो लोग SC, ST में से तो नेता चुनते हैं, लेकिन ऐसे नेता को चुनते हैं जो दूसरे के इशारे पर चलने का काम करते हैं। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं आप देखिए, हम देखेंगे, समाज देख रहा है कि आखिर वैसे नेता को भी हम वोट क्यों देते हैं, क्योंकि उसको जो खड़ा करवाया है वो आगे जो चलने वाला उसका पहुँच है, पैरवी है। आखिर अति पिछड़ा का आरक्षण अभी मान लीजिए कि ख़त्म हो रहा है, चाहे हो गया चाहे होने वाला है, अलग बात है। आप SC, ST को जो बात किए हैं, अगर यही बात अति पिछड़ा पर आता है तो अति पिछड़ा हर जाति में टूटा हुआ है, जाति विशेष से उसको मतलब नहीं है। हम माली समाज से आते हैं, हमारा घर 1.5 किलोमीटर के रेंज में एगो घर माली का है। आप उत्तर ले लीजिए 1.5 किलोमीटर, पूरब ले लीजिए, पश्चिम ले लीजिए, चारों तरफ से एक माली जाति का घर है। क्या हमको राजनीति में आने का हक नहीं है? बिल्कुल है, अधिकार है। एक घर हो करके 1.5 किलोमीटर में हम राजनीति में आ सकते हैं, हम अति पिछड़ा बचाने आ सकते हैं, तो क्या अति पिछड़ा इसमें अव्वल नहीं है? कहीं ना कहीं इसमें चूक हो रही है। अभी देखिए, यहाँ जनरल का अगर होता, चाहे कोई सम्मेलन होता, राजनीतिक सम्मेलन होता, तो 50 गाड़ी जो अभी देख रहे हैं आप, यहाँ 500 गाड़ी होती, जो यहाँ 10-20 लोग को आप भाषण करते देख रहे हैं, 2000 लोग रहते और मुख्य व्यक्ति को ही बोलने का मौका मिलता। वहाँ खाने के लिए मिलता है, मुर्गा चावल मिलता है, यहाँ क्या मिलेगा? देखिए, यहाँ आरक्षण बचाने का जो आवाज़ है, जो बोलने का तरीका है, वो मिल रहा है। आज तक हमने कभी माइक पर बोला नहीं है। आप मेरे बारे में नहीं जानते होइएगा, लेकिन अभी कहीं ना कहीं न्यूज़ चलेगा तो मेरे गांव इलाका के लोग जानेंगे ही। अभी तक जहानाबाद में किसी भी व्यक्ति को वो आरक्षण हो, चाहे किसी संस्था का हो, चाहे कोई भी हो, आता है पूजा फंड जो भी, उससे लोग वंचित ही रहते हैं, मिलता कुछ नहीं है, लेकिन वाहवाही पूरा हो जाता है। क्योंकि वाहवाही होने का मुख्य रीज़न है, जो लोग पूछने आते हैं वो आम लोग से नहीं पूछते हैं। हमारे यहाँ अगर पदाधिकारी पर कोई यहाँ आया है और वो जहानाबाद में है, तो सीधे पदाधिकारी के घर जाएंगे, राजनीतिक संबंधित आएगा तो हमारे नेता के पास जाएंगे और उन्हीं से पूछ के चल जाएंगे। क्या गलत करने वाला कभी कहेगा कि हम गलत किए हैं? जब गलत करने वाला नहीं कहेगा तो आप जांच करने गए हैं, चाहे जानकारी लेने गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से भी पूछिए, लोगों से भी जानिए, ना कि राजनीति में गए हैं, लोग 2-4 शब्द कह दिया, सुन लिए फल्ला सिंह का घर कहाँ है, फल्ला भगत का घर कहाँ है, फल्ला राय का घर कहाँ है, चल गए, पूछ लिए, चल दिए, न्यूज़ पर दे दिए। भाई इलाका में बहुत काम हुआ है, अभी 2 दिन का बरसात हुआ है, मात्र 2 दिन बरसात हुआ है, हमारा इलाका पानी में दह गया।
क्या अभी भी समय है देने का? क्या हमारे पास 2000-5000 रुपया नहीं है माटी भरवाने का? है, सब चीज़ है, लेकिन नाला नहीं उड़ाई होता है, नाला नहीं है, सड़क नहीं है, तो कहीं ना कहीं पानी निकासी का जगह नहीं है। हम भर देंगे ओकरा दूरा पर जाएगा, वो भर देगा ओकरा दूरा पर जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। लोग आता है पूछता है भैया सफाई होला या हो? हाँ गाड़ी आयल रही, ले गए कचरा उठा के। क्या गाड़ी आया था कचरा उठा के ले गया? कभी इस चीज़ को जानने के लिए राजनीतिक दल के नेता आए? नहीं आते। अभी जो यहाँ अति पिछड़ा बचाने का नारा हुआ है, हम लोग 10-20 लड़का से आए हैं, सब कोई 2 चक्का से, कोई टोटो से आया है, कोई बस पकड़ के आया है। तो हम और आगे आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की आप बोल रहे हैं, तो क्या जब तक आप जो कहीं गांव में नहीं आते तो दारू और मुर्गा और पैसा पर बिकते रहिएगा तो आपको अच्छा नेता मिलेगा? देखिए, ये जो जिक्र आप किए हैं दारू, पैसा और नेता का, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक साथ मिला हुआ है। अगर आप नेता चुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी के, अभी यहाँ नाश्ता बंटने लगे इस भीड़ में, देखिएगा जो मुख्य व्यक्ति है उसको नाश्ता हाथ में पहुँचाया जाएगा, और जो साइड में बैठा हुआ है उसको जो दौड़ के आएगा तो मिलेगा, नहीं आएगा तो गया रह जाएगा। लेकिन अब ऐसा समय आने ही वाला था कि अति पिछड़ा भी इलेक्शन लड़ेगा, अति पिछड़ा भी रहेगा। सोचते सोचते आदमी के मन में दिमाग में घुसता है कि हम भी कर सकते हैं। अगर आपको 10 रुपया है, 15 रुपया करना है, तो आप सोचिएगा कि 5 रुपया केकरा से मांगूं। अगर आपको किसी से बोलचाल नहीं है तो 5 रुपया आपको नहीं मिलेगा। लेकिन देखिएगा कि रे आगे हुआ होत है, हुआ जब बैठबै ना 2 रुपया मिल जाते, 12 हो जाते, तो आप 10 से 12 कर सकते हैं। तो 3 लाने के लिए आपको 2 साल इंतजार भी करना पड़ेगा, तो करेंगे, लेकिन लेके करेंगे। पीछे अगर अभी अति पिछड़ा हट जाएगा, अति पिछड़ा बचाने हम चले हैं, अगर अति पिछड़ा हट जाता है तो अति पिछड़ा वंचित हो जाएगा राजनीति से। अति पिछड़ा को जो आरक्षण मिला हुआ है शिक्षा के लिए, वो भी बिहार सरकार कहीं ना कहीं आने वाला समय में ख़त्म कर देगा, और केंद्र सरकार तो देती ही नहीं अति पिछड़ा को। तो सरकार का जो कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपका आरक्षण खत्म होगा तो जनरल बना देगा, आपको सामान्य रूप कर देगा, तो इसमें क्या दिक्कत है आपका? बता रहे हैं, जैसे ही जनरल होगा, अभी देखिए मान लीजिए 5 बार इलेक्शन होना है, इलेक्शने ले लीजिए मुद्दा, 5 बार इलेक्शन होना है, 2 बार जनरल होता है, 1 बार SC ST में से किसी एक को रखा जाता है, और 1 बार अति पिछड़ा और 1 बार पिछड़ा, 5 बार ख़त्म। अगर कहीं ना कहीं अति पिछड़ा ख़त्म कर दिया जाएगा तो जनरल 3 बार हो जाएगा, SC ST 1 बार और पिछड़ा 1 बार, वो रहेगा। लेकिन जैसे ही ख़त्म होगा, क्या जो इलेक्शन में पैसा ख़त्म होता है, पैसा को नदी के तरह बहाया जाता है, हम नहीं कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि इलेक्शन में पैसा नदी के तरह बहता है। और यहाँ तक कि आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया से हैं, तो 10 रुपया लिखाता है कि मेरे पास है, और 25 रुपया खर्चा करने का कैपेसिटी है। कहाँ से भाई? किन्ने है पेड़ लगल, हम भी हिला के आते हैं, हम भी हिला के आते हैं, हमारे पास भी हो जाएगा 25 रुपया। कहीं ना कहीं समाज और राजनीति लोग ये फेट बदल रखते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन मिले नहीं, पैसा और राजनीति दोनों चीज़ जिसके पास है उससे मतलब नहीं। जो आदमी परिपूर्ण है, राजनीति करने लायक है, क्या ज़िंदगी भर उन्हीं का हक है कि वह लड़ेंगे? जनरल में हम आएंगे तो जो खर्चा होता है, जो अभी के सिचुएशन के अनुसार से जो समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उसमें दोषी हैं कि बड़े लोग आते हैं कुर्सी दिया जाता है, छोटे लोग आते हैं अच्छा रुका ना आवैले, रुका ना आवैले इसलिए कहा जाता है कि उनका बादों में जे कहेला होते कह देवे, ये आयल हथिन चल जाती, इनका पास समय न है। उनका पास क्या 24 घंटा से ज़्यादा का समय होता है? एक घड़ी घूमती है तो क्या हम जनरल के लिए 24 घंटा, और जो पिछड़ा अति पिछड़ा या SC ST उसके लिए 28 घंटा होता है, उसको रोक दिया जाता है, इसको दिया जाता है मौका। क्यों? जब ये बात आप बोले, हमारे लिए भी आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, 1990 से पहले बिहार में जो हालात थी SC ST OBC के साथ, कि SC को तो छोड़ ही दीजिए, आज भी
भारत में, पूरे भारत में एससी के साथ जो घटना होता है, पानी पीने के कारण उसको हत्या किया जाता है, मोछ रखने के कारण हत्या किया जाता है, घोड़ी चढ़ने के कारण हत्या किया जाता है, कुर्सी पर बैठने के कारण हत्या किया जाता है। लेकिन बिहार में खास करके मैं कहना चाहूँगा, आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बिहार में ओबीसी के साथ कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था। आपको पता होना चाहिए, आप चाचा लोग बुजुर्ग हैं, ये लोग जानते होंगे कि हमारे जो एससी को छोड़िए ओबीसी के लोग, अति पिछड़े के लोग जो लोग थे, उन लोगों को कुर्सी पर बैठने के अधिकार नहीं था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं आप, आरक्षण बचाओ, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उन्होंने जिस समय सरकार में आए तो उनको दाढ़ी बनाने के लिए कहा गया कि कर्पूरिया अब जो है कि मुख्यमंत्री बन गया है तो वो जाति से दाढ़ी नहीं बनाता है। तो कर्पूरी ठाकुर जी खुद जो है कि रेजर और कैंची लेकर के और पहुंच गए थे, कहे थे कि जजमान आज हूँ हम वही कर्पूरी हैं, तो दाढ़ी हमसे बनवा लीजिए। तो कहे कि मंत्री जी हम आपको नहीं कहते, अदर लोगों को कहते। कर्पूरी जी उस समय कैंची उठा लिए थे, उसका रीज़न कुछ अलग था। वो कहें कि जो मेरे खिलाफ, मेरे समाज के प्रति द्वेष रख रहा है और वो राजनीति में है तो हम उनको मूड देंगे ही नहीं। जैसे मूड देंगे, ठीक है, आपका कहना चाहिए, मैंने माना। ऐसे तो लालू जी खुद जो है कि लालू जी जिस समय सरकार में आए थे, लालू जी उन्होंने कहा था बुरा बाल साफ करो, उन्होंने बहुत सारे ऐसे नारा दिए थे। लेकिन क्या उस नारे पे हमारे समाज के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग कितना एक्टिव है? देखिए, एक्टिव आदमी तब होता है जब कहीं ना कहीं उसके पास समय रहता है। अभी जो आप बोले एससी, एसटी, अति पिछड़ा, उसमें आप देख लीजिए कि अगर एक दिन आदमी काम नहीं करे तो 300 रुपया कमाता है लोग। किसी अलग जगह काम करता है तो 300, और सरकारी मानदेय से करता है तो उससे भी कम मिलता है। उसमें भी डेली काम नहीं है बिहार में। अगर एक दिन ये आए हैं काम छोड़ करके, एक दिन, तो 300 रुपया इनका गया। ये 300 छोड़ के हैं, अब इनका परिवार उस 300 के लिए 3 दिन मेहनत करेगा तो 300 जुटेगा। अब ये छोड़ करके ये आंदोलन में बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, तब तो इनका काम रोजी रोटी नहीं चलेगा। खाना को देगा? सरकार देगी। सरकार तो दे रही है, अनाज आता है, बिक जाता है। कितने बार इसका विरोध हुआ कि हम गरीब हैं तो अरवा चावल हमारे यहाँ नहीं मंगवाइए, उसना चावल मंगवाइए। अरवा चावल नहीं मंगवाइए, उसना चावल मंगवाइए। तो कहीं ना कहीं सरकार और बिचौलिया के बीच में मिली भगत है। हम यहाँ सरकार को भी घेरना चाहेंगे कि जब तक मिली भगत नहीं होता तो ये सामान जो जा रहा है वो जाता नहीं, कहीं ना कहीं लोग पकड़ा जाता, कहीं ना कहीं धरा जाता। आ जो धराता वो कहता कि फलना बाबू के यहाँ से ले लिया, फलना सिंह के कोटा में मिलक तो लिया। कोटा को रद्द करते, वहाँ एक आदमी का कोटा रद्द होता, 10 आदमी सुधर जाता। एक अभी दारू पीने वाला को तुरंत उठाता है, तुरंत जेल। अभी कहीं किसी भी व्यक्ति को आप देखते हैं दारू पी के रोड पर? देखते हैं? नहीं देखते हैं। पीता है, नहीं पीता है, अपना वो छुपा करके कौन क्या करता है वो अलग बात। छुपा करके तो लोग अपने परिवार में भी रहता है, अपनी संपत्ति भी छुपाता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो आप पूछे अभी कि पिछड़ा, अति पिछड़ा भीड़ नहीं जुटा पाता है, रहता नहीं है उसको। लेकिन जिसके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज है वो क्या उस लायक नहीं आ सकता है? आएगा तो अब ना उसको सिखाएगा। आपके परिवार में अगर आपके परिवार, आपका अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा यहाँ से घर लगभग 6-7 किलोमीटर दूरी पड़ता है और सरायपुर गांव है, एक पंचायत है सरायपुर, जो तिरसिया पार्ट 2 है। यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी है और मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, चमार जाति से बिलोंग करता हूँ। हम आपको कहाँ से बिलोंग करते हैं इसलिए नहीं बोले, हम आपको परिवार के बारे में जानना चाहें कि आपके परिवार में कौन किस पद पर है और क्या करते हैं। मेरे परिवार में मैं अकेला हूँ, जेंट्स में मैं अकेला हूँ, बाकी मेरी माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं। और मेरे ऐसे कोई पद पे नहीं है, राजनीतिक पद पे, ना कोई नौकरी में। मैं अकेला जो है कि इस काम का अंजाम दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप अकेला आज पत्रकार हैं, न्यूज़ चैनल में है, तो आपके जो सहयोगी होंगे, सहपाठी होंगे,
अगर आपके साथ रहते होंगे, आपके दोस्त, आपके और परिवार में लोग होंगे, पर्सनल आपका परिवार छोड़ करके गोतिया होता है जिस तरह से हम लोग कहते हैं, उसमें भैया पत्रकार हथिन, भैया रिपोर्टर हथिन, कोई गलती होगा भैया हो यहाँ ऐसे हो गए तनी यह था, आप जाइएगा कवर कीजिएगा वहाँ दिखाइए। उसी प्रकार से राजनीति है। एक आदमी भी चुना के जाएगा तो हर समाज के लिए सोचेगा, अपने परिवार, ये जो अति पिछड़ा है मेरा परिवार है, कहीं ना कहीं छट जाएगा तो सोचने वाला नहीं मिलेगा। सोचने वाला मिलता तो बताइए 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ, अभी तक राजनीति में क्या कर्पूरी जी एगो अकेले थे जो अति पिछड़ा के चलते लड़े। आखिर कर्पूरी जी का नाम हम लोग ले रहे हैं, उसके पहले भी तो लोग थे, उसके पहले भी तो लड़ सकते थे कि नहीं। कर्पूरी जी के बाद कहाँ लोग लड़ा से बताइए। अति पिछड़ा आरक्षण हमको मिल गया, लेकिन आरक्षण का लाभ कहाँ कहाँ लोग दिलवाया से बताइए। इतना दिन हो गया, अति पिछड़ा से भी नेता बने, एगो बने, दूगो बने, 10 गो बने, उससे हमको मतलब नहीं है। अति पिछड़ा से नेता बने, लेकिन क्या हुआ, अति पिछड़ा को अभी जो कोर्ट खारिज किया है, पुख्ता सबूत दिए हुए रहते, क्या कोर्ट खारिज कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। अगर आप निर्दोष हैं तो आपके साथ निर्दोष का पेपर रहेगा कि फलना इस कांड में नहीं था, तो क्या कोई दोषी ठहरा देगा? नहीं ठहराएगा। अगर अति पिछड़ा इस रास्ते पर आया है तो कहीं ना कहीं राजनीति तो है ही ऐसा पेचीदा चीज़ कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमर तावा शिकायत है ना, बात खत्म है। लोग के कैसे मनावेला है, समय आता ही मना लेबै, समय आएगा मना लेंगे। अगर इस जगह पर आप रिपोर्टर हैं, आपके परिवार से 4-5 आदमी और रिपोर्टर हो जाए तो मुख्यमंत्री की रिपोर्टिंग भी आप कर सकते हैं। अभी आप जो आम जनता का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा आपका रिपोर्टिंग अच्छा हो जाए तो कैसे अच्छा होगा? जब आप हाथ में माइक उठा लिए तब ना अच्छा हो रहा है। उसी तरह सत्ता में कोई ना कोई जाएगा अति पिछड़ा का और जा रहा है, तब इस लाइन पर हम लोग आए हैं कि आंदोलन कर रहे हैं। ना तो आंदोलन भी नहीं करते, हम लोग आंदोलन से भी वंचित रहते। अगर अति पिछड़ा का गया हुआ है राजनीति में तो हम लोग आंदोलन के लिए आज खड़ा हैं, न तो खड़ा भी नहीं होते। आंदोलन क्या चीज़ है हमको पता भी नहीं चलता, और आंदोलन होगा और इससे जितना भी देर आंदोलन चलेगा उतना राजनीति में जो भी व्यक्ति जो जाना चाहता है, जो सोचता है अपने समाज का कुछ करे, वो लोग जाएगा और करेगा। और अति पिछड़ा आरक्षण रहे न रहे, आने वाला समय में इसी तरह से लोग आरक्षण का भीख नहीं लेगा, आरक्षण को लेके रहेगा और आगे बढ़ेगा। बहुत लंबी बात हो गई है, भाई ने बहुत अच्छे इनसे बात हुआ है, वो जो महत्वपूर्ण थी। अदर लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा जो इनके साथ है। ये लोग आपके साथ ही हैं? ये समाज में जितने लोग हैं सब मेरे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये भाई जो कर रहे हैं इनको बातों से कितने सहमत है? ठीक है, अच्छा आरक्षण होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, होना चाहिए लड़ाई। आगे मैं जानने की कोशिश करूँगा। चाचा, हम आपसे जानना चाहेंगे जो ये कर रहे हैं भाई, इनकी बातों से कितने सहमत है? 100% सही हैं। जो हम लोगों को ज़मीन रजिस्ट्री करा दिया पिताजी दादाजी, उस ज़मीन को खारिज करने वाले लोग होते कौन हैं? जब हमको भीमराव अम्बेडकर ने दिया हम लोगों को अधिकार, संविधान लिखा, तो क्या मेरे लिए लिखे? एक आदमी पर्सनल के लिए नहीं लिखे, सब लोगों के लिखे। तो हम लोगों को जो अधिकार खारिज क्यों किया जा रहा है? यह खारिज नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मेरा ज़मीन है, अंग्रेज़ के वक्त जिस वक्त लोगों का ज़मीन था वह ज़मीन अभी भी बरकरार है, मेरा भी उसी तरह से बरकरार होनी चाहिए। ऐसे आप संविधान की बात कहे, कुछ लोग ऐसे भी हैं भारत में जो संविधान जला रहे हैं, कहते हैं कि संविधान एक अछूत ने लिखा है, संविधान कहते हैं कि एक अछूत ने लिखा है और इसमें SC ST OBC का ज़्यादातर अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है, ये संविधान को खत्म करेंगे। तो संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? संविधान खत्म होने का चीज़ ही नहीं है, संविधान के मुताबिक ही चलता है और कोई अछूत है। ज्ञान जिनके पास है वो महान है, जिन लोगों के पास ज्ञान है वो महान है। और माननीय पुरुष थे, ज्ञानी पुरुष थे, उसने इसलिए नहीं लिखा
तो संविधान तो बिल्कुल खत्म किया जाता है। कह रहे हैं कि संविधान जो नया संविधान लिख के रखा गया है, संविधान हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा भारत को और हिंदू के अनुकूल संविधान रहेगा। यह संविधान खत्म कर दिया जाएगा। इस संविधान में जिस संविधान से आपका हक अधिकार मिलता है वो खत्म किया जाएगा। तो क्या लोग भी तो हिंदू ही हैं, हम लोग थोड़े ना कोई कृष्ण ईसाई हैं, हम सारे लोग तो हिंदू हैं। हिंदुस्तान राष्ट्र है तो हिंदू हैं, तो आपका हिंदू का जो संविधान बनेगा जिसमें राम राज्य का अनुकूल देश चलेगा, तो आपको उससे खुश होना चाहिए। अछूत कैसे हो? हिंदू है तो हिंदू का जो संविधान लिखा जाएगा उसमें जो हक अधिकार जो आपका दिया गया है, कहा गया है मनुस्मृति के अनुकूल संविधान बना है। कहा गया है कि शूद्रों को सेवा करने का अधिकार है। शूद्रों को जैसे वर्ण बना गया, हिंदू धर्म में वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वर्ण है तो वर्ण के अनुकूल निचला जो चौथा वर्ण शूद्र है, शूद्र को काम है सेवा करना। तो फिर आप सत्ता क्यों खोज रहे हैं, आरक्षण क्यों खोज रहे हैं? ये संविधान में लिखा है, संविधान जो बना भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए इसमें नहीं लिखा गया, इसमें नहीं। हम संविधान को मैं बात कर रहा हूँ, तो अपनी मर्जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो संविधान बना उसके तहत मैं बात कर रहा हूँ। तो संविधान में कह रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू है। भारत का संविधान जो है जी, भारत का संविधान किसी धर्म की बात नहीं करता है, धर्म निरपेक्षता की बात कर रहा है। और दूसरा संविधान जो लिखा गया है, जो इस संविधान को लोग नहीं मानते, जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये संविधान को खत्म करेंगे। उनका कहना है कि हिंदू संविधान लिखा जाएगा, हिंदू का रीति से संविधान चलेगा, उसमें आपका सेवा करने का अधिकार है, आपको कोई राजनीति करने का अधिकार नहीं रहेगा, उसमें आप जो है कि नेता मंत्री नहीं बन सकते हैं। नेता बनेंगे कौन? जनरल लोग बनेंगे। ऐसा क्यों? हिंदू धर्म के मुखिया कौन? मैं उनसे बात किया था। हिंदू धर्म के हिंदू हैं आप, हिंदू धर्म का मुखिया कौन? जो 4 तारीख को आरक्षण हिंदू धर्म में जब आप हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म का जो मुखिया है, और पूरे बिहार के आप सभी लोगों को पता होगा कि सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति को ही कहा जाता है, वो ब्राह्मण है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं, सबसे ऊंचे कहे जाते हैं, वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण से सारे लोग नीचे। तो उसके अनुकूल जो 3 वर्ण बना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो चौथा वर्ण शूद्र होता है। तो जो मनुस्मृति कहता है, जो हिंदू धर्म के ग्रंथ कहता है कि ऊपर का 3 वर्ण जो है, तीनों वर्ण को सेवा करना चौथा वर्ण का काम है। तो फिर आप राजनीति क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मानव वो भी है, मानव हम भी हैं। क्योंकि आप पैर से जन्म लिए हैं। ऐसा कहीं होता है, कोई न पैर से जन्म लेता है, न कोई सिर से जन्म लेता है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो मनुस्मृति है, जो वेद है, पुराण है, इसको पढ़ने की जरूरत है। जब पढ़िएगा तब जानिएगा। हम पढ़ेंगे या हम न पढ़े, हमारे आने वाले औलाद पढ़ेंगे, आने वाले पीढ़ी पढ़ेंगे, तब तो आगे जागरूक होंगे। आप लोगों को लड़ाई, हिंदू की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू की जब तक लड़ाई लड़ते रहिएगा, आप लोगों का संविधान, आप लोग का ही नहीं, हम लोगों का भी संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखे, वो संविधान को ध्वस्त करने की साजिश चल रही है। पूरी तरह संविधान खत्म हो चुका है। आप लोगों को एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी संविधान बचाने की। तो आगे मैं कहना चाहूँगा, ये चचा की बात जो थी बहुत अच्छी थी। आगे मैं कहना चाहूँगा कि जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पे आकर के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कि ये जो बात किए, ये बात सारी की सारी बातें आप लोगों को कैसे लगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। उसको बुलाएंगे, बुलाने के लिए कोई ना कोई पासा फेंकता है, उसी प्रकार फेंका गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। जो भाई का कहना है, भाई जहानाबाद से है, और भाई का जो कहना है कि आरक्षण की लड़ाई कहीं ना कहीं SC ST OBC को उत्थान के लिए था और उत्थान के लिए है, लेकिन आरक्षण छीना जा रहा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आगे आपको कहना चाहूँगा कि ये जो अति पिछड़ा का आंदोलन
आंदोलन आप देख रहे थे, भाई जहानाबाद से है। भाई का बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। मैं आगे कहना चाहूँगा कि अति पिछड़ा का लड़ाई में जो आप देख रहे हैं, लोग गांव-गांव से आए हुए हैं, वैशाली जिले के कोने-कोने से आए हुए हैं, लगभग बिहार के कोने-कोने से आए हुए हैं। मैं आगे कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।